आराधना आराधना अखिलेश्वरा तेरी आराधना 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 विश्वेश्वरा तेरी आराधना जीवन दाता आराधना मुक्ति दाता आराधना मरियम नंदन आराधना मंगल स्वरूप आराधना 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 अखिलेश्वरा तेरी आराधना। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। मेरे प्रियवर यीशु तू मेरा नाम, मेरे प्रियवर यीशु तू मेरा नाम, तेरा हाथ मुझ पर रख, शुद्ध कर मुझको, तेरा हाथ मुझ पर रख, शुद्ध कर मुझको। ओ यीशु तेरी अग्नि मुझ में जलने दे, ओ यीशु तेरी अग्नि मुझ में जलने दे, अशुद्धताएं राख हो जाए, मैं चमकता मोती बन जाऊं। Yes, Lord. अशुद्धताएं राख हो जाए, मैं चमकता मोती बन जाऊं। मत्ती अध्याय 5 पद संख्या 13 में तेरा वचन कहता है, तुम पृथ्वी के नमक हो, यदि नमक फीका पड़ जाए तो वह किससे नमकीन किया जाएगा? वह किसी काम का नहीं रह जाता, वह बाहर फेंका और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाता है। Yes, Lord. जी हाँ प्रभु, तूने हमें नमक के भांति हमें कंपेयर किया है। जिस खाने में नमक नहीं है वह खाना का कोई स्वाद नहीं रह जाता। Jesus. जी हाँ प्रभु, उसी प्रकार से हमारा जीवन की जो मूल्यता है तू हमें आज बता रहा है कि हम कितने ज्यादा मूल्यवान हैं तेरी नजरों में। Yes, Lord. हे प्यारे पिता, हम अपने जीवन में कई सारे ऐसे कमजोरियों से गुजरते हैं, ऐसी दुर्बलताओं का सामना करते हैं जहां पर हम तुझे छोड़ देते हैं और उन अशुद्धताओं में हम गिर बैठते हैं, हाँ प्रभु। जो हमारे जीवन को, हमारे परिवार को, हमारे सगे संबंधियों को कोई ना कोई तरीके से वो दूषित करता है। प्यारे पिता, जिस प्रकार तेरा वचन कहता है, तुम संसार की ज्योति हो, पहाड़ पर बसा हुआ नगर छिप नहीं सकता। Yes, Lord. प्यारे प्रभु, तू हमें उस ज्योति की तरह आगे बढ़ना सिखा, अपने उस पवित्र अग्नि के द्वारा हमें वो अभिषेक प्रदान कर, जिससे हम अपने हर एक कमजोरियों, हर एक दुर्बलताओं को हम त्यागे Yes, Lord. और उस ज्योत के समान हम
एक अच्छा बेहतर पर्सन बन सके। ये मेरा मन सोचो हर विचार, ये मेरा मन सोचो हर विचार पवित्र हो जाए, जो कुछ मुझ में है। जी हाँ प्रभु, हम अपने हर एक विचार को तेरे सामने प्रकट करते हैं। हो जाए जो कुछ मुझ में है। ओ यीशु तेरी अग्नि मुझ में जलने दे। ओ यीशु तेरी अग्नि मुझ में जलने दे। अशुद्धताएं राख हो जाए, मैं चमकता मोती बन जाऊं। जी हाँ प्रभु, हमारे जीवन के हर एक अशुद्धताओं को उस पावन लहू के द्वारा हम आज इस पवित्र यूक्रिस्ट के सामने में, इस क्रूस के सामने में यही दफन करते हैं प्रभु। यस लॉर्ड। मेरे प्रियवर यीशु तू मेरा नाम। जी हाँ प्रभु, हम अपने हर एक मन में जितने भी गलतियां जहां से उत्पन्न होती है प्रभु, हर एक सोच में, हर एक विचारों में जहां पर से उस गलत चीज की नींव गढ़ती है, उस संपूर्ण भूमि के अंदर तक जा करके हम उस पावन लहू को हम पुकारते हैं कि तू हमारे जीवन में, हमें हर एक दुर्बलताओं में, हर एक पापों को शुद्ध कर प्रभु। Yes, Lord. हे प्यारे पिता, हम अपने हाथ, पैर, अपने मस्तिष्क, अपने शरीर के हर अंग को तुझे समर्पित करते हैं Yes, प्रभु। Lord Jesus. जिन जिन कारणों वर्ष हमारे शरीर के अंग उस पाप का कारण बनता है, उस सभी को हम उस पावन लहू के नाम पर, प्रभु यीशु के लहू के नाम पर हम आज समर्पित करते हैं। Yes, Lord. तू उसे शुद्ध कर, Jesus. तू उसे नवजीवन प्रदान कर, Yes, Jesus. और हमारे हर एक उस जटिल से जटिल उस बंधनों को तोड़ दे प्रभु। Amen. Thank you, Jesus. ये मेरा हाथ, पैर और हर कदम। जी हाँ प्रभु, अपने हाथ और पैर को समर्पित कर दे जो हमेशा गलती का कारण बनते हैं। वैसे जगहों में जाते हैं जहां पे जाना उचित नहीं है यीशु, वैसे कार्य करते हैं उन्हीं हाथों से जो कि तेरे दृष्टि में बुरा है यीशु। जो कुछ मुझ में अपने दोनों हाथों को उठाते हुए पवित्र हो जाए, जो कुछ मुझ में है। जी हाँ प्रभु, उस अशुद्धताओं को आज हम यहीं पर बंधनों से मुक्त होते हैं प्रभु। अग्नि मुझ में जलने दे। ओ यीशु तेरी अग्नि मुझ में जलने दे। आइए हम प्रभु की हम स्तुति करें प्रभु यीशु गॉड। वो सारे अशुद्धताओं को, सारे पापों को हम यहाँ पे त्यागते हुए प्रभु की हम स्तुति करें। वो पवित्र आत्मा का वरदान हम मांगे जिससे हमें वो शक्ति प्रदान करे प्रभु। प्लीज गॉड, हालेलुया हालेलुया हालेलुया।
हाँ प्रभु, मार्कुस अध्याय 2 पद संख्या 1 में जिस प्रकार उस हर एक भाई बहन जो नहीं पता कितने वर्षों से लकवा से पीड़ित रहता है, प्रभु यीशु के पास ले आते हैं। जगह नहीं होती है, भीड़ इतने ज्यादा होने के बावजूद उनका विश्वास देखते हुए प्रभु उस लकवा पीड़ित पुरुष को चंगा करता है। जी हाँ प्रभु, उसी प्रकार से हम भी अपने जीवन में कई ऐसे कमजोरियों से उस लकवा पीड़ित पुरुष के समान ही हम भी लकवा से ग्रसित हैं। कुछ मानसिक रूप से होगा, कुछ शारीरिक रूप से होगा। प्रभु, हम चाहते हैं कि तू उसे शुद्ध कर। Yes, Lord. आज हम अपने कान को समर्पित करते हैं, जो कि एक बहुमूल्य अंग है हमारे जीवन में, हमारे शरीर में, जिससे कई बार हम जो चीजें सुनना उचित नहीं है, हम वो चीजें सुनते हैं। गलत गॉसिपिंग्स में हम इन्वॉल्व होते हैं। हे प्यारे पिता, उस कान को हम समर्पित करते हैं प्रभु, तू उसे शुद्ध कर। उस हर एक संबंध को हम समर्पित करते हैं प्रभु, जो कि हम अपने जीवन में कहीं ना कहीं हम गलत संबंध में पड़े हुए हैं। हे प्यारे पिता, और तू उस संबंध को शुद्ध कर, उसे तू नया बना, और उस हर एक गलत संबंधों में जब हम पड़े हुए हैं प्रभु, तू वो विश्वास जागृत कर, वो दृढ़ विश्वास जागृत कर, उससे बाहर निकलने में हमारी सहायता प्रदान कर, और तेरे साथ आगे बढ़ने के लिए हमें वह आशीष, वह कृपा प्रदान कर यीशु। को भी समर्पित करते हैं जो हमेशा दूषित का कारण बनता है। वो गलत चीजें जो हम देखते हैं उन सभी को समर्पित करते हैं प्रभु। जी हाँ प्रभु, उस आंख को शुद्ध कर, पवित्र कर, उस कान को पवित्र कर प्रभु, जो पाप का कारण बनता है। दोनों हाथों को उठाते हुए अपने सारे शरीर के अंगों को, अपने आंख को, अपने कान को, अपने जीवा को, अपने हर एक संबंधों को, अपने परिवार जनों को हम समर्पित करते हुए उस पावन लहू के द्वारा हम आज इस यही पवित्र यूक्रिस्ट के सामने में दफन करके हम आगे बढ़ते हैं। उस अग्नि को हमें जलाइए। अशुद्धताएं राख हो जाए, मैं चमकता मोती बन जाऊं। अशुद्धताएं राख हो जाए, मैं चमकता मोती बन जाऊं। राख हो जाए, मैं चमकता मोती बन जाऊं। प्रेज द लॉर्ड। आज हमारे मनन का विषय है संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 2 पद संज्ञाएं 13 से लेकर 17 तक वचन। लेवी का बुलावा। ईसा फिर निकलकर समुद्र के तट पर गए। सब लोग उनके पास आ गए और ईसा ने उन्हें शिक्षा दी। रास्ते में ईसा ने अल्फाई के पुत्र लेवी को चुंगी घर में बैठे हुए देखा और उससे कहा, मेरे पीछे चले आओ, और वह उठकर उसके पीछे हो लिया। एक दिन ईसा अपने शिष्यों के साथ लेवी के घर भोजन पर बैठे। बहुत से नाकेदार और पापी उनके पास भोजन कर रहे थे, क्योंकि वे बड़ी संख्या में ईसा के अनुयायी बन गए थे। जब फरीसी दल के शास्त्रियों ने देखा कि ईसा
पापियों और नाकेदारों के साथ भोजन कर रहे हैं। तो उन्होंने उनसे कहा, वे नाकेदारों और पापियों के साथ क्यों भोजन करते हैं? ईसा ने यह सुनकर उनसे कहा, निरोगियों को नहीं, रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। मैं धर्मियों को नहीं, पापियों को बुलाने आया हूं। इसमें प्यारे भाई और बहनों, लवी का बुलावा हमने सुना। लवी क्या करते थे हम जानते थे। वह टैक्स इकट्ठा किया करते थे और अक्सर टैक्स कलेक्टर्स को यहूदी लोग बहुत ही घृणित माना जाते थे। उन्हें एक प्रकार से एक करप्ट प्रोफेशन वाले लोग माने जाते थे। वह उन्हें बिल्कुल अपने दलों में शामिल नहीं किया करते थे। हम देखते हैं कि प्रभु लवी को बुलाते हैं, नाकेदारों को बुलाते हैं। नाकेदारों में से लवी को अपने शिष्य बनने के लिए बुलाते हैं। इस बुलावे के पीछे या आज के सुसमाचार के पीछे 3 महत्वपूर्ण बातें हमें देखने को मिलता है। लॉर्ड कॉल्स ए पर्सन फ्रॉम ए करप्ट प्रोफेशन। प्रभु ऐसे एक करप्ट प्रोफेशन से एक व्यक्ति को अपने शिष्य बनने के लिए बुलाते हैं। नाकेदारों को, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, समाज से घृणित माना जाता था और उसमें से प्रभु अपने शिष्य को बुलाते हैं। और दूसरा हम देखते हैं कि प्रभु ना सिर्फ एक शिष्य को नाकेदारों में से चुनते हैं, वह नाकेदारों के साथ में भोजन पर बैठ जाते हैं, उनके साथ बातचीत करते हैं, भोजन करते हैं। हम उन तमाम लोगों के साथ में भोजन करते हैं जिनके साथ में हमारा संबंध अच्छा हो, जिनके साथ में हमारा रिश्ता अच्छा हो, जिनके साथ रहना चाहते हो, जिन्हें हम एक्सेप्ट करते हैं। तो एक प्रकार से प्रभु ने नाकेदारों को भी अपने शिष्यों के उस दल में सम्मिलित करते हैं। किसी को वह दूर नहीं रखते हैं। हमने देखा है कि प्रभु का जीवन सबों को अपने साथ एक बनाए रखने वाले एक जीवन था। किसी को भी उन्होंने अलग नहीं किया, सबको एक साथ लाया, सबको गले लगाया। उसमें हम आज नाकेदार लेवी को भी अपने शिष्य बनाते हुए हमने देखा है। तो सर्वप्रथम बात, he called Levi from a corrupt profession। और उसी प्रकार दूसरी बात हम देखते हैं कि उन तमाम नाकेदारों के साथ में वह भोजन करते हैं। और तीसरी एक महत्वपूर्ण शिक्षा है कि जो कोई प्रभु के नाम पर पश्चाताप करते हुए उन्हें एक्सेप्ट करते हैं, उनका स्वागत करते हैं, प्रभु उन्हें अपने शिष्य बनाने के लिए बुलाते हैं। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु के राज्य में ऐसा कोई मतभेद नहीं है, कोई छुआछूत नहीं है। सबको वह बुलाते हैं, सबको गले वह लगाते हैं, किसी को भी अलग नहीं करते हैं, सबको एक साथ वह बुलाते हैं। प्यारे भाई और बहनों, जब हम विशेष रूप से आज के पाठों को सुनते हैं, प्यारे भाई और बहनों, एक बात अवश्य हम याद रखें। जिस वक्त हम पश्चाताप करने के लिए तैयार होते हैं, हमारे जीवन को बदलने के लिए तैयार होते हैं, प्रभु हमें अपनी मुक्ति अवश्य प्रदान करेंगे। हम भले कितने भी पापी क्यों ना हो, कितने ही प्रभु से दूर क्यों ना हो, कितने ही प्रभु के लोगों के बीच में नहीं हो, उसके बावजूद भी जब हम प्रभु को अपनाते हैं, जब हम सच्चे दिल से पछतावा करते हैं, प्रभु हमारे लिए अपनी मुक्ति का दरवाजा खोल लेते हैं। जिस तरह से लेवी के बारे में, लेवी के बुलावा हमने सुना,
उसी प्रकार हर एक व्यक्ति के लिए प्रभु के मुक्ति का द्वार खुला है। मेरे लिए भी, आपके लिए भी। जो कोई अपने आप को प्रभु के राज्य से दूर समझता है, मैं उन सबों के लिए आज ये बात दोबारा दोहराना चाहूंगा। आपके लिए भी प्रभु का द्वार खुला है, बशर्ते हम पश्चाताप करें और प्रभु की ओर मुड़े। तेरे रक्त में सामर्थ्य है प्रभु, तेरे रक्त में शक्ति सब मिलकर गाए। तेरे रक्त में सामर्थ्य है प्रभु, तेरे रक्त में शक्ति है। हमें बचाने, हमें छुड़ाने, हमें बचाने, हमें छुड़ाने, तेरे रक्त में सामर्थ्य है प्रभु, तेरे रक्त में शक्ति है। तेरे रक्त में सामर्थ्य है प्रभु, तेरे रक्त में शक्ति है। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, जब हम प्रभु के दुख भोग के बारे में मनन चिंतन करते हैं तो सबसे ज्यादा हम प्रभु की वेदनाओं पर जब मनन करते हैं तब हम पवित्र लहू के ऊपर मनन करते हैं। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 19 में हम देखते हैं 34वां वाक्य में, लेकिन एक सैनिक ने उनकी बगल में भाला मारा और उसमें से तुरंत रक्त और जल बह निकला। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब पुराने विधान में एक मेमने के रक्त के द्वारा लोगों की या प्रजा की, इस्राएल जनता के पापों की क्षमा की हो जाती थी, यहाँ पर कलवारी के पहाड़ पर उनके मृत्यु के बाद भी उन पर क्रूरता करते हुए उनके शरीर से बहे आखिरी बूंद रक्त में भी इतना सामर्थ्य है कि वह हमें बचा सकता है, वह हमें छुटकारा दे सकता है, वह हमें चंगाई दे सकता है। विश्वास के साथ कहे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इस पवित्र लहू के रक्त के सामर्थ्य को अपने जीवन में विश्वास करते हुए, स्वीकार करते हुए हम प्रार्थना करें शजरस मिंच के लिए, उनके सभी शारीरिक बीमारी से उन्हें चंगाई मिलने के लिए प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करें बहन डॉरिन रीता तोपो के लिए, उनके पेट के संबंधित सभी बीमारियों से प्रभु उन्हें चंगाई दीजिए। प्रार्थना करते हैं मैनुअल मॉरिस के लिए भी प्रभु जी, उनके पैरों में जो दर्द है उससे उन्हें पूर्ण चंगाई मिले। प्रार्थना करते हैं एंजेलिका एंजल के लिए प्रभु जी, पवित्र आत्मा की प्रज्ञा से, ज्ञान से इन्हें परिपूर्ण कीजिए प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं ललित सोरेन के लिए, बिट्टू हेम्ब्रॉन के लिए और विशाल के लिए प्रभु जी, अच्छी नौकरी देकर इन्हें आशीषित कीजिए। संत पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 2 पद संख्या 34 में आपका वचन हमें सिखाता है, उसके घावों के द्वारा हम भले चंगे हो गए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु के घावों में से बहे हुए उनके पवित्र लहू के सामर्थ्य के लिए, उनके पवित्र लहू हमारे सिर से पांव की तलवे तक बहने के लिए विश्वास पूर्ण हम प्रार्थना करें। अपने जीवन को, आपके जितने भी बीमारियां हैं, जितने भी परेशानियां हैं, वह प्रभु को समर्पित करते हुए, अपने हाथों को खोल कर रखते हुए हम प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया। ओ प्रभु, आपका पवित्र लहू हर एक व्यक्ति के शरीर में, सिर से पांव तक, उनके शरीर के हर एक अंग में बहे प्रभु। ओ हालेलुया, यीशु आराधना, आराधना। ओ प्रभु तेरी स्तुति, 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 तेरी स्तुति, स्तुति, स्तुति। हलाबा शियरा बागियरा बरकता नमीली पिता हसियरा बाशियरा बरकता। थैंक यू जीसस, 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 जीसस। तेरे शब्द में सामर्थ्य है प्रभु, तेरे शब्द में शक्ति है। Yes, Lord. तेरे शब्द में सामर्थ्य है प्रभु, तेरे शब्द में शक्ति है। हमें बचाने, हमें छुड़ाने, हमें बचाने, हमें छुड़ाने, तेरे शब्द में सामर्थ्य Yes, है
प्रभु Jesus. तेरे शब्द में शक्ति है, तेरे शब्द में सामर्थ्य है, प्रभु तेरे शब्द में शक्ति है। प्यारे भाई और बहनों, स्तोत्र ग्रंथ 107 पद संख्या 20 में वचन हमें सिखाता है, उसने अपनी वाणी भेजकर उन्हें स्वस्थ किया और कब्र से उनका उद्धार किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। संत यूहन्ना अपने सुसमाचार में पहला अध्याय पद संख्या 1 में हमसे कहते हैं, आदि में शब्द था और शब्द ईश्वर था। उन्होंने पुनः हमें सिखाया वाक्य 14 में, शब्द देह बनकर हमारे बीच में निवास किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। परम यूक्रिस्ट में उपस्थित प्रभु यीशु शब्द है, वो अनादि शब्द है, वो ईश्वर है। उस ईश्वर की उपस्थिति में उस शब्द के सामर्थ्य को विश्वास करते हुए हम प्रार्थना करें, प्रभु आपके शब्द भेजकर हमें चंगाई दीजिए। इस विश्वास के साथ प्रभु हम प्रार्थना करते हैं बहन सुषमा प्रभा हुजूर के लिए, रंजित करकेटा के लिए, प्रभु एलिजाबेथ के लिए प्रार्थना करते हैं। सुयोग जीवन साथी का आशीष उनके जीवन में हो प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी अनुरंजन, विशाल करकेटा, मरिया मिंच, करिश्मा लकड़ा और उन सभी भाई बहनों के लिए जो प्रभु जी एक अच्छी नौकरी की तलाश में है। प्रार्थना करते हैं राहुल मिंच के लिए, प्रभु जी मन में शांति दे, प्रभु जी आशीष दीजिए। प्रार्थना करते हैं भाई जॉन के लिए, एक पवित्र आत्मा का स्पर्श इनके जीवन में हो प्रभु जी। हर प्रकार की चिंताओं से इन्हें छुटकारा दीजिए। प्यारे भाई और बहनों, आज के इस आशीष के दौरान हम विशेष रूप से प्रार्थना करें एक चंगाई के लिए। प्रभु आपका रक्त में सामर्थ्य है, आपके शब्द में सामर्थ्य है, आपके क्रूस में सामर्थ्य है, आपके दुख भोग में सामर्थ्य है। चालीसा के समय जब हम आपके दुख भोग का मनन करते हैं, प्यारे भाई और बहनों, अपने हाथों को खोलकर रखते हुए अपने जीवन की वेदनाओं को, अपने जीवन के दुखों को, सभी बीमारियों को प्रभु को समर्पित करते हुए, प्रभु के दुख भोग को मनन करते हुए इस आशीष के दौरान सिर झुकाकर कर प्रार्थना करें, ओ पवित्र लहू हमें चंगाई दीजिए, आपके वचन से हमें स्वस्थ प्रदान कीजिए, आपके क्रूस की योग्यता से, आपकी दुख पीड़ा की योग्यता से हमारे जीवन में से, हमारे बच्चों के जीवन से हर प्रकार के कष्ट, दुख, विपत्ति हमेशा के लिए दूर हो जाए। अपना सिर झुकाकर हम प्रभु की स्तुति करते हुए, ओ प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, let there be mighty deliverance in your powerful name, O Lord. Let the name of Jesus deliver us. Let the word of Jesus deliver us. Let the blood of Jesus deliver us. Let the presence of Jesus deliver us. Let there be mighty deliverance and healing, O Lord. Jesus, 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 Jesus. ऐसो तेरी स्तुति 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 स्तुति, तेरी महिमा प्रभु, तेरी महिमा प्रभु, तेरी महिमा प्रभु। धन्यवाद 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 यीशु। ओ हालेलुया, let there be healing, so Lord Jesus, 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 Jesus. तेरे क्रूस में सामर्थ्य है, प्रभु तेरे क्रूस में शक्ति है, तेरे क्रूस में सामर्थ्य है, प्रभु तेरे क्रूस में शक्ति है। हमें बचाने, हमें छुड़ाने